पर भगवान पैर रखते हैं और उसी के फड़ पर नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। फम 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 पग पट कट फम 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 फननि कर बिम 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 बिनत कर नागवधु हारी हारी नागवधु हारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मोनि, हम महादेव हम बलिहारी हम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। विविध विविध विद्याधर रम धम धम देव सकल गंग गंग मुनि गधर नाचत दे तारी तारी नाचत दे तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूर्यदास प्रभु दीवान किंग किंग की न हो न जान, चन 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 चरण पर निर्भय क्यों काली काली निर्भय क्यों काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। भगवान आज कालिया के फणों पर नाच रहे। थैया तत्त थैया थे थे याद थे गंधर्वा, तालम पाठम वादन मान भेद उच्चे गैर मुदिता। ताता थैया कर करके नाग के फड़ पर नाच रहे और कालिया नाग कि नस नस जिले जिस फड़ को उठाता उसी फड़ पे कन्हैया पुनः पैर रख देते। कालिया नाग खून वमन करने लगा, रक्त वमन करने लगा। तब नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा, वाछन्ति यद पादरजः प्रपन्ना। नागपत्नियों ने सोचा कि अगर कुछ देर और भगवान ने नृत्य किया तो हमारे स्वामी का तो गोविंदाय नमो नमः जाए, इसलिए प्रार्थना कर रही हैं। और प्रार्थना में ये नहीं कह रहे कि हमारे पति की रक्षा करो, हमारे पति को छोड़ दो। बोले हे प्रभु, हम चाहते हैं कि यद पाद रजा प्रपन्ना, आपके जो चरण की रज है वो हमें मिल जाए। अब वो चरण की रज कब मिलेगी? जब कालिया के ऊपर से हटेंगे, बाहर आएंगे, तभी तो रज मिलेगी। भगवान समझ गए कि बताओ नाग पत्नी कितनी बुद्धिमान। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पति को छोड़ दो, यद पाद रजा प्रपन्ना, मैं आपके चरण की रज चाहती हूँ। भगवान ने कालिया नाग को मुक्त किया और कालिया नाग को आदेश दिया कि देखो, आप यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप जाओ और वहां पर रहना। तब कालिया नाग ने कहा कि रमणक द्वीप चलाते जाएंगे, लेकिन वहां पर गरुड़ हमें छोड़ेगा नहीं। तब भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह हैं, तुम्हें अब गरुड़ से कोई भी भय नहीं। रमणक द्वीप में कालिया नाग रहने लगे। एक समय की बात है, हेमंते प्रथमे वासी नंद ब्रज कुमारिका, जो भी ब्रज के कुमारिका गण थे सभी कार्तिक मास में 4 बजे प्रातः उठते
और व्रत करती हैं। क्यों करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते। कात्यायनी मैया का पूजन करते कि नंद के जैसा सुत है ना, वैसे हमें पति रूप में मिले। लेकिन उनके स्नान की विधि भगवान को सही नहीं, वो निर्वस्त्र होकर के स्नान करते। तब भगवान ने वहां पर गोपियों के वस्त्र हरण किए, वस्त्र चुराए। गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। कन्हैया ने कहा देखो आज तो हमने वस्त्र चुराए हैं, कोई और वस्त्र ले जाता तो आप इस दशा में कैसे जाते। इसलिए नग्न होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए सरोवर में, क्योंकि जल में वरुण का वास होता है और हर जगह प्रभु का वास होता है। भगवान ने गोपिकाओं को समझाया। आगे एक समय की बात है, दीपावली के बाद प्रतिपदा को आज सभी ब्रज में जहां देखो वहीं पकवान बन रहे, कहीं कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी, कई तरीके के हलवा, रसमलाई, रसगुल्ला, सलोनी, मावा, गाजर का हलवा आदि आदि अनेकानेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे थे। आज कन्हैया ने मैया से कहा मैया आज ही कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी जो बन रही है तो इससे 2 मंगोड़ी हमें भी तो दो। यशोदा मैया ने कहा लाला अभी हाथ मत लगाइए। बोले क्यों? बोले अभी जय जय होगी, जब जय जय हो जाएगी तभी खावे को तही मिलेगा। कन्हैया ने कहा कि मैया 2 पकौड़े दे दो केवल, बस ज्यादा ना चाहिए, बाकी तो। बोले ना लाला जब तक जय जय नहीं हो जाएगी तब तक ना मिलेगा। कन्हैया अपने बाबा नंद बाबा के पास गए कि बाबा मैया मुझे 2 पकौड़ी ना दे रही, मंगवाड़ी ना दे रही, रबड़ी ना दे रही, मैया से बोलो मुझे रबड़ी दे। तब नंद बाबा ने कहा देखो लाला जब जय जय होगी ना तब प्रसाद मिलेगा। बोले किसकी जय जय होगी? बोले देवराज इंद्र जो देवताओं का राजा है ना उसकी जय जय होगी, फिर सब मिलेगा। बोले इंद्र कौन है? बोले देवताओं का राजा है। इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बारिश करते हैं, बारिश करते हैं तो हरी भरी घास होती है, उसे हमारी गैया चढ़ती है, गैया खाती है। अनाज होता है जिसे हम खाते हैं, इसलिए इंद्र देवताओं की हम पूजा करते हैं। तब कन्हैया कहते हैं बाबा ये बताओ पूरे गोकुलवासी पूजा करें और आप ना करो तो क्या गोकुल आज सभी वासियों पे घर के ऊपर बारिश करेंगे? कि आपके घर के ऊपर बारिश नहीं करेंगे? कन्हैया ने नंद बाबा को उलझा दिया और कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कन्हैया कहते हैं बाबा जिसको जो कर्म दिया गया है वो तो स्वयं करे। कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते। सूर्य भगवान का कार्य है प्रकाश देना, तो प्रकाश देंगे। अब जय हम सूर्य अर्घ्य दें या ना। इंद्र का कार्य है बारिश करना। अब इस चिड़ावा गांव में 10 घर वाले पूजा ना करें इंद्र की और आधे लोग करें तो क्या यहाँ जो पूजा नहीं करें वहां बारिश नहीं होगी? होगी। वो तो उसका कर्म है, वो करेंगे। तब नंद बाबा बोले तो चाहता क्या है? कन्हैया ने कहा हम चाहते हैं बाबा कि हमारे एक गिरिराज देवता है ना उनकी पूजा करो। देखो गिरिराज देवता की ही हरी भरी घास हमारी गैया खाएं और वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्हीं की हम पूजा करेंगे। कन्हैया कहते ये बताओ आप इंद्र की पूजा करते हो, क्या इंद्र ने कभी दर्शन दिया? नंद बाबा ने कहा दर्शन तो नहीं दिया। फिर बोले जब दर्शन नहीं देते तो क्यों पूजा करते हो? जो प्रत्यक्ष देवता हैं जो साक्षात दर्शन देंगे उनकी पूजा करो। तब नंद बाबा ने कहा देख लाला एक ही शर्त में हम तेरे देवता की पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा बोलो बाबा। बोले
कि तेरे देवता को दर्शन देने होगा। बोले हाँ देंगे। बोले अगर इंद्र पूजा से कुपित हो जाएगा, अगर उसकी पूजा नहीं करे, कुपित क्रोध करे, तो इंद्र से रक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर कोई कोप आए ना तो उसे बचाना ही पड़ेगा। बोले उसकी चिंता मत करो, हमारे देवता ही सब रक्षा भी करेंगे और प्रसाद भी पाएंगे और दर्शन भी देंगे। आज नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों, वृंदावन वासियों से कह दिए कि आज इस बार की पूजा हम गिरिराज की करेंगे, गिरिराज महाराज की करेंगे। सभी सखागण ने कहा जैसा आपका आदेश। आप सभी वृंदावन वासी अपने अपनी बैलगाड़ियों पर 56 भोग जिसने जो बनाया सभी ले जा रहे हैं। जैसे गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे तब नंद बाबा कहते हैं अब बताओ तुम्हारे देवता की पूजा कैसे की जाए। तो बोले पहले मेरे देवता का ध्यान करो। ध्यान करवाए। बोले अब स्नान कराओ। तो जमुना दूर थी, जमुना से भर भर घड़े लाए, लेकिन 7 कोस 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत। सुबह से 3 बज गया, स्नान हुआ ही नहीं। नंद बाबा ने कहा भैया तेरे इतनों बड़ो देवता है, इतनी दूर से जल आ रहा है, अभी तक तो इनकी दाढ़ी भी गीली ना भाई। हम चाहते हैं कि पास में अगर जल की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोगों हाथ जोड़ो और मेरे देवता से प्रार्थना करो, मेरा देवता जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था करेगा। जैसे मन में गंगा स्मरण किया तभी वहां पर मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो गया। बोले मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा से जल भर करके गिरिराज महाराज को स्नान कराए और कन्हैया एक रूप पर सभी सखाओं के मध्य नंद बाबा के सामने खड़े हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके गिरिराज महाराज के ऊपर शिखर पर खड़े हैं। तभी एक सखा कहता है कि कन्हैया ये जो तुम्हारे गिरिराज महाराज है ना, ये तो तुम्हारे जैसे लगते हैं। तब कन्हैया ने कहा कि देखो जिस गाय का दूध मैं पीता हूं उसी गाय का अपने देवता को पिलाता हूं, इसलिए जैसा मैं हूं वैसे मेरे देवता हैं। सखा ने कहा अच्छा। भगवान गिरिराज का षोडशोपचार पूजन किए और षोडशोपचार पूजन करने के बाद सभी सखागण भोग लगा रहे हैं। गिरिराज भगवान ने भोग पाना प्रारंभ किया तो दोनों हाथ से प्रसाद पा रहे हैं। तभी सखा बोले भैया ये देवता तेरे कितने दिन से भूखे हैं, कछु हमारे ताई प्रसादी बचाएगो कि ना। बोले सबके लिए प्रसाद मिलेगा और बचेगा। तो ये बताइए आप सभी में कौन कौन गोवर्धन जाना चाहता है और कौन कौन गोवर्धन जी का पूजन करेगा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, नए माने करो मनवा। अरे नए माने मेरो मनवा, हो नए माने मेरो तनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा।
संतन नो तुझको मर वीर नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने करो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा हो नहीं माने मेरो तनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मर वीर नहीं माने मेरो मनवा बोल गिरिराज भगवान की जय हो। सात कोस की दे परिक्रमा 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 मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मर वीर नहीं माने मेरो मनवा गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ मनवांचित फल पाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मनवांचित फल पाऊं मर वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानस गंगा नहाऊं मर वीर नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो तनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मर वीर नहीं माने मेरो मनवा ओ नाय माने मेरो मनवा और नहीं माने मेरो मनवा सखी मेरो नाय माने मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। सारे ब्रजवासी गण भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं और गिरिराज भगवान भी मांग मांग के खा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। गिरिराज महाराज पुकार पुकार कर कहते रहे यार लाओ ब्रजवासियों, क्या ला रहे हो? कचौड़ी ला रहे हो, पकौड़ी ला रहे हो, क्या ला रहे हो? लाओ भोग। सभी ब्रजवासी गण देख रहे हैं। सखागण तो कहते हैं भैया कन्हैया ये बता तेरो देवता कवन ते भूखो है, कब से भूखा है? ये तो खाए पे खाए जा सुबह सब कछु प्रसाद साद हमारे ताई छोड़ेगो के ना? तब कन्हैया ने कहा कि सबको प्रसाद मिलेगा लेकिन अभी हमारे गिरिराज महाराज को प्रसाद पाने दो। तो आइए हम सभी गिरिराज महाराज को अर्पण करते हैं। अरे मीठो है नमकीन है बाबो और चटपटो है खारो, अरे अच्छो अच्छो भोग लगाओ बागी थारा भगता में थे बाटो। अरे आओ आओ सावरिया बेगाओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी। थारा भगता करे रे बनेवार जी, थारा भगता करे रे बनेवार
टाबरिया करे रे मनवार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी, अरे तारा भगता करे रे मनवार जी, तारा भगत करे मनोहार जी। सेबे आगे अंगूर अनानास संतरा आलू भुजिया बुखार दाना। और सबसे पहले हम खिलाएंगे मिठाई, बाबा को भोग लगाएंगे, कहेंगे केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी अरे पेड़ाई मरती बालूशाही, पेड़ाई मरती बालूशाही, ओ लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लाडू भुजिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाकी रसमलाई, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, और घेवर न्यारा न्यारा। और अरे आओ आओ जी मोजी भोग लगाओ, मैं तो करूं मनवार जी, तारा भगता करे रे मनवार जी, तारा भगता करे अरे आओ 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 सावरिया बेगाओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे छप्पन भोग तैयार, तारा टाबरिया करे रे मनवार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। और अब थोड़ा मिठाई के बाद थोड़ा तीखा, भगवान का मुंह मीठा हो गया, अब थोड़ा तीखा कराना पड़ेगा, इसलिए दाल मोठ पकौड़ी कचौरी, दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, अरे भुजिया पापड़ चिबिड़ो, भुजिया पापड़ चिवड़ो, एक कड़ी राबड़ी साग सारंगी, कड़ी राबड़ी साग संगरी को, अरे बाजीरा को बाबो खिचड़ो, बाजरे को बाबा खिचड़ो, अरे रायत में जीरा को तड़को, रायत में जीरा को तड़को पियो मार सबड़ को, और साग चटनी की थोड़ी चटवाओ,
अरे नींबू थोड़ो थोड़ो चटकाओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे छप्पन भोग तैयार जी, थारा भगता करे रे मन भार जी, थारा भगता करे मन भार जी। हे आओ आओ सावरिया बेगाओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे छप्पन भोग तैयार जी, थारा भगता करे रे मन भार जी, थारा भगता करे मन भार जी, हे थारा भगता करे मन भार जी, थारा भगता करे मन भार जी, मन हार जी। बोले गिरिराज धन की। भगवान गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है? कहते हैं तेरा रूप सलोना, वो तेरा सुंदर रूप सलोना। भगवान गिरिराज जी का स्वरूप सलोना। आइए हम राधा राधा नाम रट, जो नरिया ठोया, तिनकी बाधा दूर करेंगे मेरे मुरली वाले शाह। राधा वल्लभ लाल के, राधा वल्लभ लाल के, राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम सुजान, श्री ब्रज धाम में आप विराजो, मेरो करियो प्रणाम स्वीकार। गिरिराज महाराज तेरा सुंदर तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में याद
परम